हेलो गाइस, वेलकम टू CSE जम्मू यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एच लुकअप की। एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो जब भी हमारे पास एक पूल ऑफ डेटा अवेलेबल है और उसमें से हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ द हेडर रोज, हम यूज करते हैं एच लुकअप। एच लुकअप इज जस्ट अ काउंटर पार्ट टू वी लुकअप। हमने वी लुकअप ऑलरेडी डिस्कस किया है। वी लुकअप में हम क्या करते हैं, कॉलम्स के हिसाब से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बल्कि एच लुकअप में हम हेडर रोज के हिसाब से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक ही शीट पे एच लुकअप का यूज कैसे कर सके और कैसे कर सकते हैं, और मल्टीपल शीट्स पे भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने कुछ सेल्स बताई हैं कुछ पर्टिकुलर आइटम्स की, और अब हमें इस पूरे टेबल में से कोई एक आइडेंटिटी का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो जैसे हमें को देखना है कि टेबल की कितनी सेल हुई है और टेबल की निशा ने कितनी सेल की है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे एच लुकअप। और फॉर्मूला लिखने के लिए हम इक्वल टू स्टार्ट करेंगे, देन एच लुकअप लिखेंगे। जैसे हमने इस पर डबल क्लिक किया तो हमारे पास नीचे आ गया कि हमारे फॉर्मूले में किस किस एट्रीब्यूट की ज़रूरत है। तो ये भी सेम है जैसे लुकअप वैल्यू, जो सी लुकअप वैल्यू हमें देखनी है, देन जो टेबल एरे हमें जिसमें से डेटा सेलेक्ट करना है, देन जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लिखते हैं और यहाँ पे हम रो का इंडेक्स नंबर लिखेंगे। देन वही कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अप्रॉक्स मैच चाहिए। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू आ गया हमारे पास ये, देन हमने कॉमा लगाया, देन हमारे पास टेबल एरे आ गया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे निशा जो है उसका रो इंडेक्स देखना है, वो है 2। मैंने लिख के कॉमा लगाया एंड मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए और हमने इसको क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि टेबल्स की कितनी सेल की है निशा ने, 36, और वो हमारे पास इस शीट में आ गया, इस टेबल में आ गया। अगर मुझे सपोज बेड की देखनी है तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगी, यहाँ मैं बेड लिखूँगी और अब अपने आप ही वो कॉलम चेंज हो गया है और मेरे पास वहाँ पे जितनी भी सेल हुई है वो नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये हमने देखा कि हम एच लुकअप को एक ही शीट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एच लुकअप को हम मल्टीपल शीट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास शीट 2 है जिसमें स्टूडेंट्स की कुछ डिटेल्स दी है, उनका रोल नंबर और उनका नाम दिया गया है। और हमारे पास शीट 3 है जिसमें सेम रोल नंबर तो दिया ही है लेकिन उनकी क्लास दी है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक डिटेल आए जिसमें स्टूडेंट की आईडी भी आए, नाम भी आए और रोल नंबर भी आए, क्लास भी आए। तो मैंने एक अगली शीट पे एक स्टूडेंट डिटेल्स का टेबल बना दिया जिसमें मैंने रोल नंबर, नेम और क्लास लिखा है। अब मैं जो सा रोल नंबर डालूं मुझे उसकी डिटेल्स आ जानी चाहिए। तो जैसे तरह की मैंने रोल नंबर 1 डाला है, सपोज मैं इसकी जगह 2 डाल देती हूँ और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ। तो मुझे क्या, सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इक्वल टू पे जाना है, एच लुकअप लिखना है। एच लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू हमें चाहिए इसी रोल नंबर की, देन हमें टेबल एरे चाहिए। तो सबसे पहले नाम चाहिए, तो नाम हमारा इस शीट में है तो हम ये टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहीं पे क्या कहते हैं, अपने फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हैं। और हमें यहाँ पे वो इंडेक्स नंबर चाहिए नेम, जो कि सेकंड है, और इसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए और इसके हमने फॉर्मूले को क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हो वो हमारे पास रोल नंबर सेकंड का क्या नाम है, शनाया, वो हमारी शीट पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे शनाया की क्या क्लास है। तो उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एच लुकअप। लुकअप वैल्यू हमें रोल नंबर ही चाहिए, देन टेबल एरे हम यूज़ करेंगे इस शीट का जहाँ पे हमने रोल नंबर का डेटा सेव है, हमने टेबल एरे ले लिया। क्लास के लिए भी हमारी रो जो है सेकेंड ही है और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमने फॉर्मूले को क्लोज कर लिया। तो आप देख सकते हैं शनाया 11 से हमारे पास डिटेल्स आ गई दोनों मल्टीपल शीट से। तो ये था एच लुकअप का यूज़ शीट एक ही शीट के अंदर और मल्टीपल शीट्स में से अगर हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। तो अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो CSE यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड अपडेट्स।